ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल 25 अप्रैल 2022 कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले बता दूं, ज्योतिष विज्ञान का 21वां संस्करण जो है यानी 21वां संस्करण आपको यहां पर दिखाई दे रहा है और ये पब्लिश होकर आ चुका है और सभी के घर ये जाता है जो लोग रिक्वेस्ट करते हैं। और इसका एक अप्रैल एडिशन भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जो लोग ने अभी भी इसको नहीं पढ़ा है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे कस्टमर केयर नंबर 9818318303 पर संपर्क करें। आपको इसका लिंक भेज दिया जाएगा और इसकी एक स्मॉल राशि होती है जिसको पे करना पड़ता है, 35 रुपीज़ के आसपास है, और इसको पे करने के बाद आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर हार्ड कॉपी मंगवाना हो तो भी आप हमारे टीम से बात कर सकते हैं। ये पूरा इस बुक की पूरी संपादकीय मेरे द्वारा होती है और ज्योतिष विज्ञान नाम की इस पत्रिका को चलाने का मेन उद्देश्य है ज्योतिष से संबंधित कुछ अच्छे रोचक तथ्यों को इसमें ऐड किया जाए। आज के जो 2 प्रश्न आपके द्वारा पूछे गए हैं वो ताजिक शास्त्र पर पूछा गया है कि ताजिक शास्त्र में क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था कि इकबाल योग क्या होता है। अब देखिए, इकबाल योग, मड़ऊ योग, जनेऊ योग, ऐसे टाइप के बहुत सारे योग जो बनते हैं वो ताजिक शास्त्र में बनते हैं। इत्शाल योग बनते हैं, बहुत सारे योग बनते हैं, कंबूल योग, मतलब आप ऐसा मान के चलिए कि ये वर्ष लगन की कुंडली में ही इसको देखने को मिलता है। ये लगन कुंडली में नहीं बनता है, केवल वर्ष लगन की कुंडली में बनता है। और इस प्रश्न का उत्तर दूं तो प्रश्न जो पूछा गया है वो इकबाल योग के बारे में पूछा गया है। ताजिक शास्त्र में इकबाल योग बताया गया है कि अगर किसी कुंडली में यानी वर्ष कुंडली में, लगन कुंडली की बात बार बार नहीं कर रहा हूँ, केवल वर्ष लगन की कुंडली की बात कर रहा हूँ, यानी जो वर्ष में जो कुंडली बनती है जिसमें मैं मुंथा मुंथेश के बारे में बताता रहता हूँ, उस लगन की कुंडली में अगर सारे ग्रह केंद्र में हो जाए या फड़फर में हो जाए तो उस कंडीशन में ये इकबाल योग बनता है और ये सामान्य रूप से शुभ प्रभाव देने वाला होता है। केंद्र किसे कहते हैं ये सभी लोगों को पता होगा। कुंडली का प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव को केंद्र भाव कहते हैं, जबकि फड़फर का मतलब होता है द्वितीय, और साथ में द्वितीय भाव के बाद पंचम भाव, अष्टम भाव और एकादश भाव को हम लोग फड़फर कहते हैं। तो ये सारे जो भाव बनकर आ रहे हैं, इन सभी में अगर सारे ग्रह एक साथ उपस्थित हो जाए या तो केंद्र में या तो फड़फर में, तो उस कंडीशन में यहाँ पर इकबाल योग का निर्माण हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि दूसरा प्रश्न पूछा गया है इसी से मिलता जुलता, इंदुवार योग क्या होता है। देखिए, इंदुवार योग में जो वर्ष लगन की कुंडली बनती है उसमें सारे ग्रह जो होते हैं वो त्रिक स्थान पे चले जाते हैं, अर्थात 6वें, 8वें या 12वें में चले जाते हैं, और जिससे कि जो मैत्री बनती है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है। ग्रहों की मैत्री सामान्यतः जब हम लगन कुंडली का ये षटबल निकालते हैं तो उसमें सप्तवर्गीय बल निकालना पड़ता है, जबकि ताजिक शास्त्र के अनुसार जब हम किसी वर्ष कुंडली का विवेचना करते हैं तो उसमें पंचवर्गीय बलों का और हर्षल बल की साधना किया जाता है। इस पर भी आप अलग से वीडियो देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं ये बताना चाहूँगा, इंदुवार योग बहुत खराब योग होता है। जब सारे ग्रह 6वें, 8वें या 12वें में वर्ष लगन की कुंडली में जाते हैं तो उस वर्ष इंसान को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर सारे ग्रह केंद्र में हो जाते हैं तो उस समय प्रभाव अच्छा रहता है। कल का जो पंचांग है ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दिया गया है और समय अभाव होने के कारण मैं यहाँ पर आपके सम्मुख ये प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कैसा प्रभाव होगा। तो मेरे सामने चार्ट ओपन है। मेष लगन वाले जातकों के लिए आप ऊर्जावान कल ज़रूर महसूस करेंगे, यानी शरीर में ऊर्जा ज़बरदस्त रहेगी।
आत्मविश्वास से भरा हुआ कल का दिन रहेगा। रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। किसी पुरानी परियोजनाओं से आपको लाभ ज़रूर मिल सकता है। कोई पुरानी प्लानिंग कर रखे हो तो उससे आपको लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रहा है। किसी नए व्यवसाय की शुरुआत अगर करना चाहते हैं तो कल का दिन अच्छा रहेगा। कई दिनों से जो लगातार आप दौड़ भाग कर रहे हैं तो उसके बाद कुछ रिलैक्सेशन आपको कल के दिन ज़रूर मिलेगा। कल के दिन आपको शिव जी की आराधना करनी चाहिए जिससे कि दिन आपका उत्तम बीते। वृषभ लगन की बात किया जाए तो वृषभ लगन में दिन सामान्य से अच्छा रहेगा, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। आय के जो साधन रहेंगे, जो आपका द्वितीयेश है वो आय के साधन को अच्छे बनाने के लिए लगा हुआ है, अर्थात आय के साधन अच्छे रहेंगे। आर्थिक रूप से संपन्न आप महसूस करेंगे। संतान के करियर को लेकर थोड़ी बहुत चिंता ज़रूर हो सकती है, इसके लिए थोड़ी बहुत भाग दौड़ लगी रहेगी, चाहे उनके शिक्षा पर या किसी ना किसी प्रकार से उनके करियर को बनाने के लिए भाग दौड़ लगा रहेगा। पारिवारिक रिश्तों में मधुरता बनेगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। प्रेम प्रसंग के लिए दिन शुभ रहेगा और कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कल का दिन अच्छा रहेगा। उपाय के लिए कल गौ माता की सेवा आपको करनी चाहिए। मिथुन लगन की बात किया जाए तो मिथुन लगन वाले जातकों के लिए आपको अपना आत्मविश्वास कमज़ोर नहीं होने देना चाहिए। कल के दिन आत्मविश्वास बना कर रखिए, लेकिन वो अति आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस के साथ ही आपको काम करना चाहिए। परिवार में किसी सदस्य की तबीयत खराब होने से चिंतित पूरा परिवार हो सकता है, इसलिए आपको काफ़ी यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। परिवार में मतभेद की स्थिति भी बन रही है। कल के दिन किसी से भी पैसे के लेन देन अगर हो सके तो उसको टाल देना चाहिए। शेयर सट्टा लॉटरी में विशेष रूप से ज़्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है और फैसले को लेने में यानी डिसीजन पावर जो रहेगी कल वो अच्छी नहीं बनेगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत ज़रूर होगा। कल के दिन को अच्छा बनाने के लिए ओम नमः शिवाय का 21 बार उच्चारण ज़रूर कर लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कर्क लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन। तो कर्क वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य के प्रति सचेत ज़रूर आपको रखना पड़ेगा, यानी स्वास्थ्य में फ्लक्चुएशन होता हुआ दिखाई देगा और वो भी ऐसा फ्लक्चुएशन जो कि ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कुछ परेशानी ऐसा रहेगा और खर्च की अधिकता के कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। भाग दौड़ वाली जो लगातार ट्रैवलिंग कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा समय निकाल के घर के ऊपर भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो आपके लिए कल काफ़ी अच्छा रहेगा और आपको आपके जीवन साथी के साथ कल का दिन जो रहेगा दाम्पत्य जीवन काफ़ी अच्छा रहेगा। प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे और विद्यार्थी वर्गों के लिए भी कल का दिन अच्छा रहने वाला है। धन संपत्ति को लेकर किसी लोगों से वाद विवाद होने की संभावना भी कल के दिन ऐसा दिखाई दे रहा है। आर्थिक क्षेत्र में हालांकि अवसर नए मिलेंगे और व्यवसाय में आपको लाभ मिलेगा। कल के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए दुर्गा माता जी की पूजा कीजिए जिससे रिश्ते आपके और ज़्यादा मजबूत हो सके। सिंह लगन की बात किया जाए तो सिंह लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा उसके अनुसार विद्यार्थियों के लिए तो कल का दिन काफ़ी शुभ रहेगा। पंचमेश की स्थिति काफ़ी अच्छी बनी हुई है और ओवरऑल दिन कहा जाए तो सामान्य से अच्छा व्यतीत होगा। किसी करीबी दोस्त की मदद से आप कारोबार में कुछ अच्छे मतलब उन्नति कर सकते हैं या आपके बिजनेस में किसी प्रकार का सपोर्ट आपके मित्र कल के दिन दे सकते हैं। कुछ मामलों में आप थोड़े भावुक भी हो सकते हैं, इमोशनल होने से आपको बचना चाहिए। कार्य के नए अवसर भी कल आपको देखने को मिलेंगे और धन संपत्ति से भी आपको लाभ मिलेगा। ओवरऑल जो चार्ट मैं देख पा रहा हूँ उसके हिसाब से पैसे के लेन देन में थोड़ी सी सावधानी कल के दिन बरतिए और कल के दिन को और अच्छा बनाने के लिए केले के पेड़ की पूजा करें जिससे कि स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। कन्या लगन की बात किया जाए तो कन्या लगन में स्वास्थ्य तो ठीक ठाक रहेगा, इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिख रही है, लेकिन वैवाहिक सुख के दृष्टिकोण से कुछ अनोखा उपहार भी आपको ज़रूर कल देखने को मिलेगा। पारिवारिक मामले में सोच समझ कर निर्णय लेना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। रुके हुए कार्य को पुनः आप शुरुआत करना चाहते हैं तो कल उसके लिए अच्छा दिन बनकर आ रहा है। आज किए गए निवेश से आपको लाभ मिल सकता है। शेयर सट्टा लॉटरी से अकस्मात आपको धन योग की प्राप्ति भी कल के दिन कन्या लगन वाले जातकों के लिए हो रही है और माँ दुर्गा की आराधना कीजिए जिससे स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी अगर चल रही थी तो वो परेशानी खत्म हो जाए। तुला लगन की बात किया जाए तो तुला लगन में पूरा जो दिन रहेगा सामान्य से अच्छा बीतेगा। कई बार आपको काफ़ी अच्छे अवसर भी प्राप्त होंगे। नौकरी व्यवसाय संबंधित और आर्थिक मामलों में आपको सफलता भी मिलने के योग बन रहे हैं। परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा और क्रय विक्रय और यात्रा
यात्राएं संबंधित कार्यों में आप ज़्यादा व्यस्त हो सकते हैं कल के दिन में। व्यापार में थोड़ा सा होशियारी के साथ आपको निवेश करना चाहिए और डॉक्यूमेंट्स पर पढ़कर साइन कीजिएगा। जीवन साथी के साथ पूर्ण सहयोग मिलेगा। दूसरों की सफलता को सराह कर आपको भी कुछ आत्मविश्वास अंदर ज़रूर बढ़ेगा, यानी दूसरे के सफलता को देखकर शरीर के अंदर भी कुछ ऐसा ही अच्छा करने का मन आपके अंदर बढ़ेगा। और प्रेम प्रसंग के लिए दिन ठीक ठाक रहने वाला है। कल के दिन को ठीक बनाने के लिए आपको विकलांगों की मदद करनी चाहिए। वृश्चिक लगन की बात किया जाए तो वृश्चिक लगन में दिन सामान्य से अच्छा होगा। बेहतर होगा कि आप किसी बात पर जल्दी गुस्सा ना हो जाइए, बहुत सोच समझ के बात कीजिए। भूमि वाहन आदि में निवेश अगर करना चाहते हैं तो कल का दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। मित्रों और रिश्तेदारों से भी आपको सफलता या सहयोग मिलने की पूरी संभावना कल के दिन मैं देख पा रहा हूँ। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिएगा। जीवन साथी के साथ कहीं बाहर जाने का एक प्लान बनाना चाहते हैं तो कल के दिन निश्चित रूप से एक प्लान बन सकता है। कार्य व्यवसाय में भी सफलता मिलने के पूर्ण रूप से योग चार्ट में दिखाई दे रहे हैं। आपको मंदिर में किसी न किसी मंदिर में जाइए और वहाँ पर फल का दान कर दीजिए। किसी भी फल का दान अगर मंदिर में करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। धनु लगन की बात किया जाए तो धनु लगन में दिन ओवरऑल जो रहेगा सामान्य से अच्छा बीतेगा। आपके मान पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, पर पारिवारिक स्थितियां भी सामान्य से अच्छी रहेगी। किसी पर भी अधिक से ज़्यादा आप विश्वास ना कीजिए। अत्यधिक विश्वास करना आपके लिए काफ़ी घातक हो जाएगा, इसलिए क्योंकि इस समय गुप्त शत्रु आपके काफ़ी हावी हो सकते हैं। कौन मित्र है कौन शत्रु है इसको सोचकर ही आपको कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। परिवार में बच्चों के साथ यादगार पल बिताने का अवसर भी आपको मिलेगा। मित्रों एवं परिवार में सहयोग, मित्रों का और परिवार का दोनों लोगों का आपको सहयोग कल के दिन मिलेगी, लेकिन खर्च की अधिकता रहेगी। कल के दिन को अच्छा बनाना हो तो आप गरीब महिलाओं की सेवा ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद मकर लगन की बात करें तो मकर लगन में स्वास्थ्य जो रहेगा सामान्य से अच्छा रहने वाला है, लेकिन छोटी मोटी बातों को लेकर कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है और गुस्से से काम लेना इस समय अच्छा नहीं होगा। आपको जो भी बात करना है प्रेम पूर्वक आराम से बात कीजिए, क्योंकि इस समय आवेश में लिया गया निर्णय आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। परिवार में आपको अकस्मात धन लाभ के भी योग मिल रहे हैं, जिससे आपके रुके हुए कार्य की पूर्ति हो जाएगी। कार्य व्यवसाय में कुछ रुकावटों के बाद सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति में शानदार योग कल के दिन बन रहे हैं। शेयर सट्टा लॉटरी से थोड़ी सी दूरी बनाकर रहिए और गणेश जी की आपको आराधना करनी चाहिए। कुंभ लगन वाले जातकों की बात किया जाए तो ओवरऑल जो दिन रहेगा वो अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियां अकस्मात बढ़ेंगी। आर्थिक रूप से स्थिति जो रहेगी वो सामान्य से अच्छी बनने वाली है। प्रेम प्रसंग को लेकर आपको सफलता ज़रूर चार्ट में दिखाई दे रहा है। कार्य व्यवसाय में अगर देखा जाए तो परिणाम ज़रूर मिलेंगे। कुछ नए अवसर मिलेंगे कार्य व्यवसाय को लेकर, जिसके लिए आपको यात्रा भी करना पड़ेगा। अगर यात्रा होती भी है तो वो आपके पक्ष में रहेगा। यात्रा करने से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। जीवन साथी का सहयोग ज़रूर कल के दिन आपको मिलेगा और दैनिक रोजगार के क्षेत्र में किया गया प्रयास जो रहेगा वो सार्थक रहेगा। अंतिम लगन अर्थात मीन लगन की बात किया जाए तो मीन लगन में स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा। धन संपत्ति में ठीक ठाक योगदान बन रहा है और सामान्य से अच्छा ही धन संपत्ति की स्थिति यानी आर्थिक स्थिति सामान्य से अच्छी रहेगी। आय के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। पारिवारिक सदस्यों का साथ मिलेगा और कार्य व्यवसाय को लेकर आप थकावट महसूस कर सकते हैं, लेकिन जीवन साथी का सहयोग मिलना और प्रेम प्रसंग का अकस्मात बढ़ जाना ये ज़रूर कल के दिन होने वाला है। कल के दिन आपको अगर श्रेष्ठ बनाना हो तो माँ दुर्गा के दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर आपको कर लेना चाहिए, जिससे कि दिन आपका अच्छा बीतेगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कल अर्थात 25 अप्रैल 2022 कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रियाएँ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।